नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवी पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ और भगवान शिव की प्राप्ति उन्हें कैसे हुई। देवी पार्वती जी का जन्म हिम नरेश हिमावन पहाड़ों के स्वामी तथा मैनावती के घर हुआ। देवी पार्वती के पिता हिमालय के अवतार थे। उमा, गौरी, अंबिका, भवानी आदि नामों से भी देवी पार्वती जी को पुकारा जाता है। देवी पार्वती शक्ति का अवतार तथा भगवान शिव की पत्नी है। देवी पार्वती जी का जन्म पहले देवी सती के रूप में हुआ था। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद शिव को उन्होंने महायज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर देवी सती अपने पिता दक्ष के पास पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव के विषय में देवी सती से अपमानजनक बातें कही, जिस कारण देवी सती ने वहीं यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी। देवी सती ने देह त्यागते समय भगवान हरि से वर मांगा कि वो जन्म जन्म के लिए शिव जी के चरणों से जुड़ी रहें। इसी कारण उनका जन्म हिमालय में पार्वती के रूप में हुआ। पहाड़ों के स्वामी यानी कि पर्वतराज के घर उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पार्वती रखा गया। माना जाता है कि जब देवी पार्वती जी का जन्म हुआ तब से वहाँ की नदियों में पवित्र जल बहता है तथा सभी पशु पक्षी सुखी रहते हैं। एक दिन नारद जी हिम नरेश के घर पधारे। तब हिम नरेश ने अपनी पुत्री पार्वती को उनके समक्ष प्रस्तुत किया और उनसे देवी पार्वती के गुण तथा दोष जानने चाहे। तब नारद जी ने रहस्य युक्त कोमल वाणी में कहा, कन्या सब गुणों की खान है तथा स्वभाव से सुंदर, सुशील तथा समझदार है। ये अपने पति को सदैव प्यारी रहेगी। ये सारे जगत में पूज्य होगी। साथ ही नारद जी ने यह भी बताया कि इनके पति में कुछ अवगुण भी होंगे। इनके पति योगी, जटाधारी, निष्काम, नग्न तथा अमंगल वेश वाले होंगे। ये सुनकर देवी पार्वती तो मन ही मन प्रसन्न हुई, क्योंकि वे जानती थी उनके पति तो शिव ही हैं। परंतु उनके माता पिता को ये सुनकर दुख हुआ तथा उन्होंने नारद जी से इसका उपाय जानना चाहा। तब नारद जी ने कहा कि विधाता का लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता, परंतु ये सारे अवगुण सद्गुण बन सकते हैं अगर देवी पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हो जाए, क्योंकि ये सारे गुण भगवान शिव में मौजूद हैं। मगर भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, परंतु घोर तप करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा कहकर तथा सबको आशीर्वाद देकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के परामर्श से देवी पार्वती जी ने तप आरंभ किया। देवी पार्वती जी का तप बहुत कठोर था। कुछ दिन उन्होंने जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष उन्हीं का सेवन किया। देवी पार्वती का घोर तप देखकर आकाश से आवाज आई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। ये सुनकर देवी पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। आपको ये पार्वती जी की जन्म कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।